उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, कोई था जो जाग रहा था। और जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहने वाला अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था। मिट्टी के घर में पले बढ़े अर्जुन की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हालात हमेशा उन सपनों को कुचल देते थे। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, फिर भी घर में दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। स्कूल जाते वक्त उसके जूते फटे होते और कई बार भूखे पेट ही उसे पढ़ाई करनी पड़ती। फिर भी उसके अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालने की। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा कि गांव के पास वाले पुराने खंडहर में कुछ अजीब हो रहा है। रात का समय था और वहां से हल्की रोशनी आ रही थी। डरते डरते अर्जुन वहां गया। अंदर जाकर उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, जिसके सामने पुराने कागज और नक्शे फैले हुए थे। वह कुछ बुदबुदा रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराया, मैं वो ढूंढ रहा हूं जो सब खो चुके हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रघुवीर था, कभी एक बड़ा इंजीनियर था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, अपना परिवार, अपना घर, अपनी पहचान। अब वह इस खंडहर में रहकर पुराने मशीनों और नक्शों पर काम करता था। धीरे धीरे अर्जुन और रघुवीर के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया। अर्जुन रोज रात को वहां जाता और रघुवीर से नई नई चीजें सीखता, मशीनों के बारे में, दुनिया के बारे में, और सबसे जरूरी, जिंदगी के बारे में। एक दिन जब अर्जुन बहुत उदास था क्योंकि उसके पिता बीमार थे और घर में पैसे नहीं थे, उसने रघुवीर से कहा, बाबा, लगता है किस्मत ने हमें हारने के लिए ही बनाया है। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किस्मत हारने वालों के लिए बहाना होती है और जीतने वालों के लिए चुनौती। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद अर्जुन ने और मेहनत शुरू कर दी। दिन में खेतों में काम करता और रात में रघुवीर के साथ सीखता। उसने पुराने कबाड़ से छोटे छोटे मशीन बनाना शुरू किया, पानी निकालने की मशीन, बिजली बनाने की छोटी तकनीक। गांव वाले पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे, ये गरीब का लड़का क्या करेगा? लेकिन अर्जुन रुका नहीं। एक दिन उसने एक ऐसी मशीन बना दी जो बिना बिजली के खेतों में पानी पहुंचा सकती थी। ये मशीन उसके पिता के खेत में लगाई गई। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। लोग अर्जुन के पास आने लगे, लेकिन कहानी यहां आसान नहीं थी। एक बड़ा जमींदार जो गांव के पानी पर कब्जा करता था, उसे ये सब पसंद नहीं आया। उसने अर्जुन को धमकी दी, अगर तूने ये मशीन गांव में लगाई तो तेरा घर भी नहीं बचेगा। अर्जुन डर गया। उसका परिवार, उसकी मां, उसके बीमार पिता, सब खतरे में थे। उस रात वह फिर से खंडहर में गया और रघुवीर से बोला, बाबा, मैं हार गया। मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर डर के कारण तू रुक गया तो तेरे जैसे लाखों लोग हमेशा डरते रहेंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बाबा, अगर मैंने कुछ किया और सब कुछ खो दिया तो? रघुवीर मुस्कुराया, कभी कभी सब कुछ खोने का डर ही हमें कुछ बड़ा जीतने से रोकता है। अगले दिन अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी मशीन सबके सामने लगाई। जमींदार भी वहां आया, गुस्से में। लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। मशीन चालू हुई और पहली बार बिना किसी के डर के खेतों में पानी बहने लगा। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जमींदार कुछ नहीं कर पाया। समय बीतता गया। अर्जुन की मशीनें दूर दूर तक मशहूर हो गईं। उसे शहर से बुलावा आया और उसने पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन जब वह एक दिन उस खंडहर में लौटा तो रघुवीर वहां नहीं था। सिर्फ एक पुराना कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, अब तू वो बन गया है जो मैं ढूंढ रहा था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। आज अर्जुन एक बड़ा इंजीनियर है, लेकिन वह कभी अपने गांव को नहीं भूला। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और नई तकनीकें लाकर सबकी जिंदगी बदल दी। और हर रात जब वह आसमान की तरफ देखता है
तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी उसे देख रहा है, गर्व के साथ। क्योंकि कभी कभी सबसे रहस्यमयी कहानियां हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए होती हैं।